हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप देख रहे हैं जेसलैंड इंडिया। ठीक है। तो आपने जो भी जेसलैंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि गाइस आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो गाइस आप कमेंट कीजिए। और आप ऐसे हर प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितना हो सके गैस आप शेयर कीजिए, ताकि गैस आपके भाई का चैनल भी ग्रोथ हो और आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है गैस। तो गैस आइए समझते हैं बैंकिंग और नेट से रिलेटेड टॉपिक्स क्या है। तो गैस उससे रिलेटेड टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में समझेंगे। तो गैस इसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, प्लस हम समझेंगे इसके टाइप्स क्या है। ठीक है। प्लस इसकी क्या वर्क है। आइए हम समझते हैं इस टॉपिक में। ठीक है। जसलैंड इंडिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑल कीजिए, ताकि गैस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गैस। तो गैस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गैस सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, यानी कि आरबीआई जो है गाइस भारत की क्या है गाइस केंद्रीय बैंक है। और यह देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का क्या करता है, नियामन यानी कि रेगुलेटर्स करता है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस, पता है कि मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और देश की आर्थिक वृद्धि को सहयोग देना। इसका ये कार्य है गाइस, आपको जब भी इम्पोर्टेंट यानी कि क्वेश्चन यदि पूछा जाए एग्जाम में, तो कैसे क्या है, एक केंद्रीय बैंक है आपको समझना चाहिए, और ये एक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक स्थिति को सहयोग प्रदान करना इसका कार्य है। ठीक है गाइस। आइए गाइस समझते हैं इसकी स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना क्या है। ठीक है, समझते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और गैस इसका गठन किसके तहत हुई थी, आरबीआई एक्ट, यानी कि आरबीआई एक्ट जो है 1934। ठीक है, 1934 के तहत फिर कब हुआ था गैस, 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। क्रम में आरबीआई के जो निजी स्वामित्व है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप संस्था थी। क्रम में इस ओनरशिप जो संस्था थी, और इससे फिर गवर्नमेंट जो सरकार है इसको इसको अपने पास रख लिया गया, और आरबीआई एक केंद्रीय सरकार के तहत काम करने लगा। ठीक है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में था प्रारंभिक मुख्यालय, यानी कि कोलकाता के बाद इन्हें मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आइए अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आरबीआई का संचालन एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, जो कि सेंट्रल बोर्ड में शामिल होते हैं। इसमें अब कौन कौन से शामिल होते हैं, तो पहला होता है गवर्नर, यानी कि एक गवर्नर होता है। फिर अधिकतम इसमें क्या होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, किसमें, आरबीआई में। ठीक है, पहला गवर्नर, गवर्नर, और सेकंड होता है 4 डिप्टी डिप्टी गवर्नर। ठीक है। इस और तीसरा होता है इसमें अन्य, यानी कि ऑथर्स गवर्नर्स। कितना होता है, 15 होता है। यानी कि इसमें टोटल आप समझा जाए तो टोटल 20 इसमें कार्यकर्ता होता है, किसमें, आरबीआई में, जिसमें मुख्य गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और ऑथर गवर्नर इसमें 15 होते हैं। वर्तमान में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है।
क्या है, श्री शक्तिकांत, ये 26वां गवर्नर है, दिसंबर 2028 से अभी तक है, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में। अब गाइस समझते हैं इसके फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि इसके मुख्य कार्य क्या है। आइए समझते हैं इसका जो वर्क क्या है, समझते हैं। सबसे पहला इसका काम होता है मुद्रा निर्गमन करना, यानी इशू ऑफ करेंसी, जिसमें आरबीआई देश में मुद्रा नोट जारी करता है और एकमात्र अधिकार भी रखता है। इन्होंने 2 से ऊपर की नोट छापता है, यानी कि 2, 10, 20, 50, 100 और 500 प्लस 200 का भी। सिर्फ एक रुपए का नोट एवं सिक्के भारत सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं। सिर्फ 1 रुपए और नोट जो है 1 रुपए का नोट, इसके बजाय सारे नोट्स कौन छापता है, आरबीआई। आरबीआई नोट जारी करने का तरीका मिनिमम रिजर्व बैंक, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होता है, यानी कि टोटल 200 करोड़ होता है, जिसमें क्या है गाइस कि 200 में से 115 करोड़ सोना होता है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होता है, जिसके थ्रू उन्होंने नोट जारी करता है। सेकेंड बात करते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो बैंकर्स है गवर्नमेंट के अधीन होता है, जिसमें आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर होता है, एजेंट और सलाहकार होता है, प्लस गए सरकार में जमा करता है, ऋण करता है और सर्वाधिक ऋण प्रबंध का कार्य भी करता है। कौन गैस, आरबीआई करता है। वही बात करें बैंकर टू बैंकर, यानी कि बैंकर्स एंड बैंकर क्या कार्य करता है, आइए समझते हैं। यानी कि जो सभी कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई में कैश रिजर्व रखना होता है, जिसमें जो सीआरआर है, जब बैंक को आवश्यकता होती है तो आरबीआई उन्हें रेपो रेट्स की तत्पर क्या करता है, ऋण देता है। अब वह समझते हैं मौद्रिक नीति निर्माण क्या है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी फार्मूलेटर लेशंस क्या है, यानी कि आरबीआई जो है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है और बनाए रखने का काम करता है, ताकि गैस मौद्रिक नीति को बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो गैस इस नीति में मुद्रा की जो उपलब्धता है नियंत्रित करता है और ब्याज दरों को संतुलित करता है और कुछ महंगाई पर नियंत्रित करता है, यानी कि नियंत्रण। पांचवा है विदेशी मुद्रा, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है विदेशी मुद्रा, इसमें गाइस आरबीआई जो है देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नियंत्रित करता है, यानी कि आरबीआई विदेशी मुद्रा को नियंत्रित कार्य FEMA के तहत 1999 में के अंतर्गत होता है। ठीक है, वही बात करेंगे गाइस हम विदेशी प्रणाली के नियामन, यानी कि जो रेगुलेटर ऑफ फाइनेंस सिस्टम है, इसमें गाइस आरबीआई NBFCS, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक आदि को लाइसेंस जारी करता है। और आगे समझते हैं तो आरबीआई जो है गाइस वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पांचवा बात करते हैं मौद्रिक नीति, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या है गाइस कि आरबीआई जो है हर 2 महीने में, यानी कि आरबीआई जो है हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC बनाती है। ठीक है, इसके तहत अब MPC क्या है, इसके सदस्य हम समझते हैं। तो MPC जो होता है,
एमपीसी होता है, पहला होता है आरबीआई गवर्नर जिसकी अध्यक्ष होता है। डिप्टी गवर्नर ये मॉनेटरी पॉलिसी को संभालता है, और आरबीआई के जो एक अधिकारी होता है सरकार द्वारा नियुक्त 3 अधिकारी होते हैं। वही बात करें गाइस हम मुख्य उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या है कि उपकरण अर्थ वर्तमान उद्देश्य क्या है, यानी जो उपकरण है उपकरण अर्थ वर्तमान का उद्देश्य क्या है, यानी कि CRR, जिसमें कैश रिजर्व रेशियो बैंकों के पास नकद रखने की दर, SLR सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश की दर क्या है गैस, रेपो रेट, और ऋण देने की दर को बैंक आरबीआई से ऋण लेने पर ब्याज, रिवर्स रेपो रेट से ऋण वापस लेने की दर बैंकों द्वारा आरबीआई को जमा पर ब्याज, बैंक रेट, दीर्घकालीन ऋण दर, दीर्घकालिक फंड का दर, और MSF आपातकालीन ऋण सुविधा प्रदान करता है। वही बात करते हैं हम इसकी विकासात्मक कार्य यानी कि डेवलपमेंट जो फंक्शंस है इसके तहत गाइस करता है कि जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना किया गया है कौन से सन में 1982 में, और औद्योगिक विकास हेतु IDBI CDBI यदि संस्थाओं की पहल के तहत वित्तीय समावेशन के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया है फाइनेंशियल इनक्लूशन में। ठीक है, नई भुगतान प्रणाली में इन्होंने UPI और IMPS को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें क्या UPI के तहत आपको ट्रांजैक्शन लेन देन करने में आपको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, वही बात करें सातवां तो गैस ये है नियंत्रण और पर्यवेक्षक कार्य, जिसमें हम सुपरविजन फंक्शंस के बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं क्या है। तो ये गैस जो कमर्शियल बैंक्स है को कोऑपरेटिव बैंक्स का नियंत्रित करता है, और बैंकिंग जो रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अंतर्गत नियमन करता है, और ग्राहक सुरक्षा हेतु बैंकर जो बैंकिंग है ओम्बुड्समैन स्कीम्स के तहत इन्होंने कार्य करता है। वही बात करें हम मुद्रा और विदेशी विनिमय, जिसमें करेंसी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट के तहत इन्होंने मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करता है, नकली नोटों पर रोकथाम करता है, और फॉरेक्स रिजर्व्स का रखरखाव भी करता है। किसके तहत? मुद्रा विदेशी विनिमय के तहत। ठीक है, वही बात करते हैं हम आरबीआई द्वारा जारी महत्वपूर्ण योजनाएं क्या कौन कौन से हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है गाइस कि जो लीड बैंक स्कीम्स इसके तहत इसका सन ये कौन सन में हुआ था 1969 में, हर जिले में बैंकिंग सुविधा बढ़ाना इसका कार्य है लीड बैंक स्कीम्स के तहत। फिर आता है प्रायोरिटी जो सेक्टर है PSL, इसकी शुरुआत 1972 में हुआ था। इसके तहत क्या है गाइस, कृषि लघु उद्योग MSMF को ऋण प्रदान करना, यानी कि ऋण को जो बढ़ावा देना है इसका कार्य होता है। कृषि उद्योग में, लघु उद्योग, कृषि उद्योग और MSF में ऋण देने में सहायक प्रदान करता है। फिर आता है गाइस फाइनेंशियल इनक्लूशन प्रोग्राम 2005 में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत गैस बैंकिंग सेवा में सबसे और सबके लिए सुलभ बनाता है। इसका कुछ मुख्य योजना है 3 प्रकार से। ठीक है, आइए समझते हैं आरबीआई के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें गैस आरबीआई का प्रत्येक चिन्ह पाम वृक्ष के नीचे शेर, यानी कि चिन्ह क्या है, लाइन अंडर प्लेम ट्री। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आरबीआई एक्ट लागू कब हुआ था? 1934 में। पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबर्न स्मिथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और अभी शक्तिकांत दास वर्तमान में। ठीक है, पहला गवर्नर था सर ऑसबर्न स्मिथ। और पहला भारतीय गवर्नर कौन था गाइस? CD देशमुख था। कौन था? CD देशमुख।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गैस दोनों को आप नोट्स कर लीजिए और गैस से सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे एक करके, ठीक है। उसको आप नोट्स कर सकते हैं। वही बात करते हैं, आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट खोला यानी कि कौन सन में 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यानी कि जो कल्चरल है क्रेडिट डिपार्टमेंट 1935 में जब खोला था, जब इसका 1 अप्रैल को शुरुआत हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। फिर राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जिसमें पहला है आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के मुख्यालय। तो ऐसे आप लिखिए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1934 को। कौन से तहत गए, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पहले था कोलकाता, फिर बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है मौद्रिक नीति बनाने वाली समिति का क्या नाम है, तो एक इसका समिति का नाम क्या तो था गाइस, जो कमेटी के तहत हुआ था। सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर है, तो गाइस ये कैश रिजर्व रेशो है, जिसके तहत आरबीआई कैश को रिजर्व रखता है और एसएलआर के तहत इसको ऋण प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो ये गाइस जो भारत सरकार है 1 रुपये का नोट जारी करता है और बाकी नोट को आरबीआई करता है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो लैंड, जो बरगद का पेड़ है, शेर के उसके नीचे शेर है, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1935 को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को। हाँ, इसमें हम समझते हैं क्विक रिजर्व शॉर्ट्स नोट्स कुछ इस प्रकार से, जिसमें आरबीआई को हम क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस, सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। गवर्नर शक्तिकांत दास है और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और मेन फंक्शंस की बात करें तो इसमें करेंसी इशू करता है, क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक्ट बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और बीआरआर एक्ट 1949 के तहत। एमपीसी क्या है, तो ये 6 मेंबर कमेटी होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा। यदि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ऐसे वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो होने वाला है डे 2, तो गाइस उसमें हम और कुछ भी विस्तार से समझेंगे। तो गाइस आप चैनल पे जुड़िए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि गाइस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।